हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एनएमयू जलगांव की है। जैसे कि आप सभी को पता है, कवित्री बहिनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का सर्कुलर ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। और आज इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के सर्कुलर रेगुलर अपडेट पर आते रहते हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ टाइम टू टाइम। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में इसी तरीके का एग्जामिनेशन सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को क्लियर किया गया है। ये जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की एग्जामिनेशन है वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए, बैकलॉग स्टूडेंट के लिए, रिपीटर स्टूडेंट के लिए भी होने वाला है। या अगर आप पिछले किसी कुछ ईयर में ड्रॉप लगा है या अनुत्तीर्ण है यानी फेलियर है तो भी आपको ये एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक एग्जामिनेशन सेंटर जाने की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपके पास किसी भी तरीके का इक्विपमेंट ना हो और आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है तब। तो यहाँ पर उन्होंने पहले सेकंड पेज पर जो पहला पॉइंट दिया वहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा प्लानिंग बताने की कोशिश की कि किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाली है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरीके के बच्चे का एग्जामिनेशन बचा हुआ है, जनरल बचा हुआ है, टर्म वर्क बचा है, प्रोजेक्ट बचा है या वाइवा या ओरल्स बचा हुआ है तो अभी आपको यहाँ पर ऑनलाइन पद्धति से लेना है। यानी अगर आपने 13 मार्च के पहले अगर आपने ले लिया है तो आपको वापस कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कोर्सेज का प्रैक्टिकल्स वाइवा बचा है तो ही आप ऑनलाइन पद्धति से लेंगे। इस ऑनलाइन पद्धति में आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बच्चों से आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। उसका जो भी इवैल्यूएशन होगा उसको आपको जमा करके रखना होगा। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि अगर आप ओरल एग्जामिनेशन या वाइवा लेना चाहते हैं या प्रोजेक्ट सबमिशन की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, स्काइप या किसी और प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन उनको पीपीटी प्रेजेंट करने के लिए भी आप कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन करने के लिए भी कह सकते हैं। इसका जो भी मार्किंग सिस्टम होगा वो आपको अपने सॉफ्टवेयर में जमा करके रखना होगा। सॉफ्ट कॉपी में आपको इंस्टॉल करके या आपको यूनिवर्सिटी के पास जल्द से जल्द भेजना होगा। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्लियरली कहा है कि 2020 यानी मार्च 2020 में जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगर हो चुकी है तो वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं हुए तो ही आप वापस ये कंडक्ट करेंगे। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है उन्होंने पॉइंट नंबर 4 में क्लियरली कहा कि 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपको ये प्रैक्टिकल्स वाइवा को कंडक्ट करा लेना है। उसके बाद उन्होंने बी पॉइंट यानी रिटर्न एग्जामिनेशन किस तरीके से होगी। यहाँ पर उन्होंने पहले पॉइंट में कहा कि अगर 13 मार्च 2020 के पहले अगर आपने किसी तरीके की एग्जामिनेशन ले ली है तो वापस से आपको कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की बात हो रही है ये बैकलॉग, एटीकेटी, रेगुलर स्टूडेंट सबके लिए होने वाली है, फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। इसकी जो डेट आई है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आपकी एग्जामिनेशन ली जाएगी एज पर दी प्लानिंग। इसकी जो डिटेल एनालिसिस होने के बाद डिटेल प्लानिंग और उसका जो टाइम टेबल है वो जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने सी में कहा है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है मुंबई यूनिवर्सिटीज़ ने और बाकी की यूनिवर्सिटी ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अडॉप्ट किया है, उसी तरीके से यहाँ पर एनएमयू ने भी एमसीक्यू पैटर्न को अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपको दिया, 60 मार्क का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का ये पेपर आपका होने वाला है। एकूण प्रश्न 60 असतील आणि प्रत्येक प्रश्नाला 1 गुण राहील, यानी 60 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन पे 1 मार्क आपको दिया जाएगा। इस पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस एक मार्क के होंगे। यहाँ पे किसी भी तरीके का मार्किंग स्कीम नहीं होगा। यानी यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए 90 मिनट का टाइमलाइन दिया गया और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 120 मिनट का गाइडलाइंस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टूडेंट्स या मेडिकल स्टूडेंट्स या मैनेजमेंट स्टूडेंट जो होंगे वो एटीकेटी, बैकलॉग, रेगुलर के जैसा सब कुछ सारी चीज़ें ऑनलाइन पद्धति से होने वाली, ऑनलाइन एमसीक्यू के द्वारा होगा। यहाँ पर आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप विथ वेबकैम की मदद लेनी होगी। इसके बाद उन्होंने थर्ड पॉइंट में कहा कि अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस या सोशल स्टडीज़ के स्टूडेंट है एटीकेटी, बैकलॉग, तो आपके एग्जामिनेशन भी
आपको केंद्र पर ना बुला के, एग्जामिनेशन सेंटर पर ना बुला के ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या वेब कैमरे की मदद से। अगर आपके पास किसी भी तरीके का इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है और आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने में असमर्थ है तो आप ऑफलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉलेज में जाकर OMR पद्धति से एग्जामिनेशन देना होगा। लेकिन इसकी जानकारी आपको कॉलेजेस को देनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपने बेसिक लेवल पर अरेंजमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो ही आप OMR की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर 4th पॉइंट में उन्होंने कहा है कि BAF फिर मैथ, आर्किटेक्चर जैसे स्किल बेस्ड कोर्सेज के एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन पद्धति से करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये पारंपरिक पद्धती करण्यात येऊन महाविद्यालय मार्फत विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका उत्तरपत्रिका देण्यात येऊन परीक्षा केंद्रावर ना बोलावता परीक्षा घेण्यात येईल। यानी यहाँ पर पारंपरिक पद्धति से होगी, लेकिन आपके घर पर ही क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा और डाउनलोड करके आपको उसको लिखकर स्कैन करके भेजना होगा। जो आइडॉल के स्टूडेंट है उनकी एग्जामिनेशन भी MCQ पैटर्न में ली जाएगी। इसमें सारी चीज़ें यानी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होगी। सिर्फ आपका यहाँ पर 100 मार्क का पेपर होगा और आपको यहाँ पर 120 मिनट का टाइम लाइन दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरीके का निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क, यानी यहाँ पे डिस्टेंस और ओपन लर्निंग स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर यह है 100 मार्क का पेपर, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे, हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फोटोकॉपी वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ऑनलाइन तरीके से होने वाला है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपकी एग्जामिनेशन ली जा रही है। तो आपको पहले अपने एग्जामिनेशन का मोड सिलेक्ट कर लेना है और आपके पास अगर इक्विपमेंट अवेलेबल है तो आप एग्जामिनेशन वैसा दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 में उन्होंने कहा कि अगर आपकी एग्जामिनेशन किसी न किसी तरीके से खंडित हो जाती है, एग्जामिनेशन लेते समय आपका नेटवर्क का इशू आता है या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपका एग्जामिनेशन वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और आने वाले कुछ टाइम में वह जैसे ही वो आपकी रिकवरी हो जाएगी आप वापस से लॉगिन करके वहाँ से आपके एग्जामिनेशन वापस से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए रिलेटेड पूरा का पूरा यूज़र मैनुअल टाइम टू टाइम आपको इशू कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपकी फाइनल एग्जामिनेशन से पहले मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट को भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके रिलेटेड यहाँ पर परीक्षा से रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो टाइम टेबल है वो हम आपको व्हाट्सएप के ज़रिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गाइडलाइंस हमने इशू की गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइंस दी है, कमेटी ने जो गाइडलाइंस दी वो सारी चीज़ों का हम प्रॉपर तरीके से पालन करेंगे। बच्चों को ई-सुविधा अकाउंट के ज़रिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अपडेट करना होगा। यानी सारी जितना भी एग्जामिनेशन सपोर्ट लगेगा वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सर्कुलर में कोई भी चीज़ें बची नहीं होगी। मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट, ATKT स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट सभी की बात हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए इस चैनल पर ज़रूर बने रहे और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप मुझे अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।